कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद ने मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मन को शांत करना चाहता हूं, करना चाहता, मन को साधना चाह, हर तरह फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता, पर मेरा मन लगता हमेशा लटकता रहता है। ये कहानी के जरिए हम आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान साधना सिखा रहे। तभी एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा। हाँ, ये क्या, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता तो मेरी प्यास बुझाती है, कि ये कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझाती है, तो ये ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं? आपके अनुसार एक जैसा करते हैं तो हमें से कोई, पहले तो कोई बात में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझती है, वैसे ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए है, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने कि भोजन पर हमें आमंत्रित किया, कल तुम मेरे साथ। जब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हें के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों भर चिल्लाकर कहा, यह क्या बेकार भोजन बना रखा, इसमें कोई स्वाद नहीं है। भोजन की थाली से 19 कर्दों को दोबारा ढूंढ का भोजन बनाकर लाओ। के अधीन व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों गुरु शिष्य मानकर उन्हें भोजन परोसने लगे। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में रोटी छोड़ने उस स्त्री से हुआ था, बेटी, मुझे यह 2 रोटी बंद कर दे सकती, इसीलिए रोटियों को बंद कर दो। कि उसके बाद दोनों वहां से निकल गए हैं। कि रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा है कि तुम्हें भोजन कैसा लगा हुआ था? तो अतिथि स्वादिष्ट थल पसंद आया, कि मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा था। कि गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा हुआ था? इससे अच्छा और क्या लगता है? मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया था। फिर उस स्त्री के पति को पसंद नहीं आया तो अच्छा बना, ना ही था तब उसे पसंद क्यों नहीं कहते हैं? तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूं, आप कुछ बताएं। कि गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहेंगे। कुरुक्षेत्र चलते चलते बहुत दूर निकल आए थे कि शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? शुरू हुआ था, चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, ऐ परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे कुछ खाने को दे। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया। का जूस महिला ने उन्हें बांध के बीच। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ रहा। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। आते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे, हो रहा था, और खाता जा रहा था और हाथ के इशारे कर रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो। देर धन्यवाद इस रोटी के लिए। कि खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। कि गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वागत तो आप तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था, ये रोटियां नहीं थी। मीणा, ये तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया। तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वहीं एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई ही नहीं होंगी, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ज्ञान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमारे नहीं मिला। प्रश्न झाल मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लग जाए वह मन नहीं, मन का स्वभाव ही घटना। हमारे पास कोई चीज अधिक होती, तब से भागने लगता। जैसे धनी व्यक्ति को भोजन से कि भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात है। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा उससे जुड़ा रहता है
और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उच्च शिक्षा का मन छसा भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना है। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वे हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लल्लाहित रहता है। वे हर हाल में उसे पा लेना चाहता। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी होंगी, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता। तब आप नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन के लिए जो मिले उसी में आप आनंद आ जाता है। तो आप धोया ना, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता जब हम हमारे मन लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं नहीं लगता भी नहीं सकता, क्योंकि इसको किसी चीज में लगना ही नहीं, बल्कि आपको इधर से उधर हो। मैं एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तो तीसरी चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है। ये छूट गया, उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जाने क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, ये केवल आपको अभी तक लगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भगाना ही तो क्या? जिंदगी भर हम ही नहीं कि विधान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता रहता, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अखबार हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, घना बंद कर देते, तब चीजें उनके पीछे भागती। वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वह ध्यान व्यवस्था जाता है, हुआ था है। ध्यान ठहरा बुलाता है, लास्ट लालच को देखने की दृष्टि देता। मन कहता है, दूसरी चीज को पकड़ लेता है, जो मिला उसे ध्यान एकाग्रता लाता। लेकिन को लेकर भी हम इस तरह का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को समझ लेते। छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजती है, तब उसके में खो जाती, तब उसका मन प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में, और यह उसका ध्यान बंट जाता। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में आनंद आता है कि है वही कर रही है जो हो सकती है। एक अध्यापक के अपने छात्रों को बढ़ाता है तो उसमें खो जाता है, वो अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वह तब ना तो भूतकाल की बात सोचता है ना भविष्य काल के बाद, वह केवल वर्तमान क्षण में ही रहता है, यही उसका ध्यान। जो व्यक्ति जो है, अगर वह होने लगे तो इसमें सप्ताह से ही ध्यान घटित होने लगता है। वह एग्जाम होने लगता है, लेकिन व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन को हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते हैं कि कुछ है गया। और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आप प्रकृति थी, वह आप नहीं हुई, सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन कहीं नहीं लगता, मन की प्रति लगने की नहीं लगता है, वह कर्ता वह ध्यान है। और जहां आपको मिल जाए, समझ लेना कि युद्ध जिस पर चलकर संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके से जरूर बताना। धन्यवाद। इस दुनिया में सभी इंसान एक जैसे क्यों नहीं होते? यही सवाल एक महान ग्रीक राजा मिलिंद ने महान बौद्ध भिक्षु नागसेन से पूछा। राजा ने कहा, भंते, ये बताइए, कोई जल्दी मर जाता है, कोई लंबी उम्र जीता है, कोई हमेशा बीमार रहता है, कोई हमेशा तंदुरुस्त, कोई दिखने में सुंदर, कोई बदसूरत, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बेवकूफ, कोई होशियार, ऐसा क्यों होता है? नागसेन मुस्कुराए और बोले, महाराज, पहले ये बताइए, क्या सभी पेड़ पौधे एक जैसे होते हैं? राजा ने कहा, नहीं भंते, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई तीखा, कोई कड़वा होता है। नागसेन बोले, तो फिर ये अंतर क्यों? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि उनके बीज अलग अलग होते हैं। तभी नागसेन ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ठीक वैसे ही हर इंसान का बीज भी अलग होता है, और वो बीज है उसका कर्म। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही अलग
लगे। कोई ऊंचा उठता है, कोई नीचे गिरता है, कोई कष्ट भोगता है, कोई सुख पाता है, क्योंकि कर्म ही उसका मित्र है, कर्म ही उसका सहारा है, कर्म ही उसकी पहचान है। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, भंते, आपने सत्य कहा। दोस्तों, अगर आप अपने ज्ञान को 1000 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो मिलिंद प्रश्न नाम की ये किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि।